कर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5/3. A 2.5 meter wide path running all around the outside of the park has the area 3.5 meter square. Find the dimension of the park. देखो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका जो क्या है, यह आपका पार्क है. पार्क है, ठीक है. और पार्क का जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दिया आपका 5/3. क्या सबसे पहले गिवन देखो, गिवन में जो था क्या दिया है आपका रेशियो जो है, रेशियो इन लेंथ एंड जो है ब्रेथ ऑफ अ पार्क कितना है 5/5/3 है, ठीक है. और विड्थ ऑफ द, और पार्क के चारों साइड से, मतलब पार्क के चारों साइड से क्या क्या इसको पाथ बनाया गया. इसे चारों साइड से कितना, इसके चारों साइड से 2.5 मीटर, इधर से भी 2.5, इधर से भी 2.5, इधर से भी 2.5, इधर से 2.5 जो है आपको वाइड किया गया, मतलब पाथ बनाया गया. मतलब आपका यह क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर पार्क हो गया. ये आपका पार्क हो गया. और पार्क के चारों साइड से 2.5 मीटर चौड़ा आपको सड़क बनाया गया है, ठीक है, क्या कि लोग उसके आगे पीछे जा सके, ठीक है. जो बनाया गया, तो मान लो कि आपका लेंथ दिया है एंड ऑल्सो आपका रेशियो दिया है, और जो था विड्थ ऑफ आउटसाइड, विड्थ ऑफ जो है विड्थ ऑफ पाथ आउटसाइड इट, उसके पास कितना है आपको जो है 2.5 है. और एक और दिया है आपका एरिया ऑफ द पाथ दिया है. एरिया ऑफ द पाथ जो है, एरिया ऑफ द पाथ कितना दिया है, इक्वल टू 305 स्क्वायर मीटर दिया है, ठीक है. तो आपका रेशियो में दिया है, तो मान लो कि यह आपका क्या हो गया, ए बी, दिस इज सी, और आपका डी हो गया, और ये आपका ई एफ जी एच हो गया, ठीक है. एरिया ऑफ पाथ दिया है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ द, सबसे पहले ये देता है क्या दिया आपका, जो आपका डायमेंशन लिख लेते हैं. सपोज होता है, सपोज इनर लेंथ, देखो लेट जोता है, लेट इनर लेंथ कौन हुआ आपका ए बी हुआ. तो रेशियो दिया ए बी और बी सी का रेशियो दिया 5/3. तो मानते रेट द इनर लेंथ बी 5x, और जोता है इसका जोता है इट्स, मतलब इसका ब्रेथ जोता है, ब्रेथ जोता है कितना हुआ इसका इनर लेंथ का, आपको इनर लेंथ को क्या चीज़ से, स्मॉल एल से, और इसके जो था स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करो. तो आपका कितना हुआ, यह जो था अपन 5/3 दिया, तो ये आपका 3x हुआ, क्योंकि रेशियो में दिया है आपका लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दिया है 5/3, देन इनर लेंथ भी 5x एंड इट्स ब्रेथ, उसका जो ब्रेथ है 3x होगा, ठीक है. उसके बाद जो है चारों तरफ से 2.5 लिखा है. तो हमको जो अगर लेंथ, आउटर लेंथ निकालना, ई एफ की लेंथ निकालना हो, तो हम क्या करें, देखो इधर से भी 2.5, इधर से भी 2.5 कितना होगा आपका 5 हो जाएगा. मतलब देखो ये 2.5 इधर से और 2.5 इधर से, 2.5 कितना होगा आपका 5 मीटर का चारों तरफ से है. तो मतलब जो है आपका देखो आउटर लेंथ इक्वल टू एल इक्वल टू कितना होगा आपका, इनर लेंथ है 5, ये टोटल 5x है, देन यह आपका 2.5, ये 2.5, मतलब आपका कितना हो गया 5x + 5 हो गया, ठीक है. देन और आपका जो है यह आपका 3 नहीं है, आपका जो है 2 है, 5/2 है ये, सॉरी ये 2 है, ठीक है. तो ये आपका 2 होगा, ठीक है, 2 होगा, 2 है, देन ये भी आपका 2 होगा, ठीक है. तो 5x + 5 हो गया. देन जो है आउटर लेंथ हो गया, और जो है आउटर ब्रेथ जो है कैपिटल B से रिप्रेजेंट करना, ठीक है. तो कैपिटल ब्रेथ इक्वल टू क्या होगा आपका जो है
2x+5 हो गया, 2x+5 क्योंकि आपका मान लो कि यह 2x ब्रेथ हो गया, लेकिन ये भी 2.5, ये भी 2.5 मतलब 5, मतलब 2.5 में अगर मतलब 2x में अगर 5 ऐड कर देते हो देन आपका लेंथ जो ब्रेथ ऑफ FG निकाल सकते हो कि नहीं, यह हो सकता है। तो अब देखो आपको दिया है मुझे क्या इसके डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले दिया है कि जो आपकी जो पार्क की जो पाथ है, पाथ की जो एरिया आपको दिया हुआ है, देन पाथ के एरिया से हम निकाल सकते हैं। देखो एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा, जो आपका आउटर का एरिया माइनस ऑफ जो होता है इनर एरिया। आउटर एरिया क्या होगा आपका, आउटर एरिया जो होता है आपका EFGH एरिया, ठीक है, EFGH का एरिया, और माइनस ऑफ जो होता है जो होता है आपका इनर कौन सा है आपका, इनर यही ना है ABCD का, इसकी एरिया ABCD की एरिया, ठीक है। दोनों का बड़ा का होगा कैपिटल L इंटू कैपिटल B माइनस स्मॉल l इंटू स्मॉल b, ठीक है। तो आउटर कितना हो गया आपका 5x+3, 5x+5, 5x+5 इंटू जो होता है 2x+5, और स्मॉल कितना है, स्मॉल जो है आपका कितना दिया है आपका जो था 5x, और ये कितना था आपका 5x था, और ये कितना था 2x था, तो 2 इंटू 2x, ठीक है। और एरिया ऑफ द पाथ आपको ऑलरेडी दिया, कितना दिया है, एरिया ऑफ द जो पाथ है, एरिया ऑफ द पाथ कितना दिया है, एरिया ऑफ द पाथ आपको 305 दिया है, ठीक है। तो देन 305, ये आपका 305, ठीक है। तो देखो 305 305 दिया, देन अगर देखो 5x को देखो इसका क्या करोगे, ये भी मल्टीप्लाई एडिशन है इंटू मल्टीप्लाई ग्रुप में, तो 5x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देन 5x को 5 से इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन उसके बाद इससे आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस 5 से दोनों से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। प्लस होता है 5 से 2 में 5 इंटू होता है 5 इंटू होता है 2x हो गया। अब देन फिर 5 से क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, एंड देन 5 को 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं, एंड देन x को x से मल्टीप्लाई कर आपका x² हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 305 इक्वल टू 5 इंटू 2 क्या होगा 10, यह आपका x², और 5 को 5 25 हो गया, 25x हो गया, और प्लस होता है कितना हो गया 5 को 2 से 10 हो गया 10 और x, और यह कितना आपका 25 माइनस ऑफ 10x² हो गया, ठीक है। 10x² हो गया, 10 आपका जो होता है x² हो गया। तो देखो 10x² प्लस में है, 10 माइनस में है, तो आपका क्या होगा प्लस इंटू माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या होगा आपका 305 इक्वल टू देखो यह आपका 25x है और 10x है, तो कितना आपका होगा 15 का x माइनस होगा, ठीक है। उसके प्लस 25 हो गया, सॉरी देखो आपका जो होता है यह प्लस होगा क्योंकि 5 इंटू 5 कितना 25x होगा, तो 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 35, किधर इधर 35 हो जाएगा, ये भी प्लस में है, ठीक है। तो देखो अब 305 में से 305 है और 305 देखो 305 इधर आपका इधर 25 है, 305 में से अगर 25 को सब्ट्रैक्ट करते हो आपका 35x हुआ, ठीक है। देन देखो तो कितना 305 में से 25 होगा तो कितना होगा 85 होगा, 80 जो होता है आपका 280 होगा, ठीक है, 280 होगा इक्वल टू 35x होगा, ठीक है। देन जो अगर इसको ऐसे लिखते हो 35x इक्वल टू 280, देन x इक्वल टू 280 बाई 35। देखो अगर जो होता है और आपका 35 और 280 है, अगर इसे 5 से करोगे 7 × 5 = 35 हो गया, और यह जो था 25 आपका कितना 30 6 मैंने 56, और 7 के पर 8 वे 7 56, मतलब आपका x इक्वल टू 8 आ गया। तो आपको क्या निकालना है डायमेंशन जो है आपको डायमेंशन ऑफ पार्क का निकालना है, डायमेंशन ऑफ पार्क जो है लेंथ कितना माने थे, लेंथ जो है आपका पार्क की जो डायमेंशन लेंथ पार्क की जो लेंथ था आपका कितना था हुआ आपका जो है 5x था,
5x मतलब 5 इंटू 8 मतलब 40 मीटर उसकी लेंथ थी, और उसका ब्रेथ जो था ब्रेथ कितना था वो 2x माने थे। 2x मतलब 2 इंटू 8 मतलब जो था आपका 16 मीटर। ओके प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके। थैंक यू।